अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज मैं आपको आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए और आपके मसले का हल तलाश करके आप तक मैं पहुंचा हूं। कुछ चीज़ें ऐसी हुआ करती हैं कि जो हमें स्टोर पर, अस्पतालों में, हकीमों के यहाँ, इलाज व मुआलजे वालों के यहाँ नहीं मिल पाती। वो हमारे घरों में मौजूद होती है लेकिन हम तवज्जो नहीं दे पाते। अक्सर तकरीबन 80% अमला, ख़ासकर हमारे नौजवान, आसाबी कमज़ोरी के शिकार हो चुके हैं। एक ज़हनी तौर पर भी मायूस होकर और फिर कुछ ग़िज़ाएँ इस तरह की इस्तेमाल करके अपनी आसाबी क़ुव्वत खो बैठे हैं। कुछ चीज़ें हमारे घरों में ऐसी हुआ करती हैं जो हमें आसाबी कमज़ोरी को दूर करने का ज़रिया बनती हैं, लेकिन हमें उनका इल्म नहीं हो पाता। मैंने आपको उन भाइयों के लिए जो शुगर के मरीज़ हैं और शुगर का मामला ये होता है कि पूरा शरीर उसका कमज़ोर हो चुका होता है। कमज़ोर होने का सबब ये होता है कि जो कीमती ग़िज़ाएँ होती हैं, ताकतवर ग़िज़ाएँ होती हैं, उनका परहेज़ होता है। अब शुगर की वजह से उसे परहेज़ वाली ग़िज़ाएँ खानी पड़ती हैं, जिससे जिस्म कमज़ोर हो चुका होता है। ताकत बनाने वाली ग़िज़ा खाना चाहता है शुगर वाला, उसको एकदम ख्याल आता है कि डॉक्टर ने मना किया, इससे तो शुगर बढ़ जाएगा। अब क्या करे, बड़ा परेशान रहता है। मैंने बतलाया था एक नुस्खा भिंडी से शुगर कंट्रोल करने का और भिंडी की जड़ों से आसाबी कमज़ोरी दूर करने का। अब मैं बतलाऊं आपको कि हमारे घरों में जो प्याज होती हैं, प्याज के माजून भी बने हुए आते हैं, प्याज के मुरब्बे भी बने हुए आते हैं, लेकिन क्या ख्याल है आपका कि एक माजून का डब्बा आपने 100 रुपये का ख़रीदा, उसमें बमुश्किल 2 प्याज डली होती होंगी। अगर आप 100 रुपये की प्याज ख़रीदें तो तकरीबन 30-40 प्याज़ें आपको मिल जाएंगी। तो उन 2 प्याज का नफ़ा इतना नहीं हो पाएगा जितना 30-35 प्याज़ों का होगा, लेकिन हमें उसका इल्म नहीं। हमने किताबों में पढ़ा कि ये प्याज का मुरब्बा है, प्याज का माजून है और ये आसाबी क़ुव्वत को बढ़ाता है, तो हमने वो ख़रीद लिया। 15 दिन 20 दिन खाया, लेकिन कोई फ़र्क महसूस ना हुआ। तो आप प्याज को अपनी सलाद का जुज़वे एक लाजिम जुज़ बना लें कि जब भी आपको खाना खाना है तो प्याज ज़रूर अपने खाने के साथ इस्तेमाल करें। और ये मैं बड़ी कीमती बात बतला रहा हूँ। एक बादशाह ने हकीम से शिकायत की। बादशाहों के यहाँ लिमिट नहीं होती थी कितनी शादियाँ कर लें, तो बादशाह ने शिकायत की आसाबी कमज़ोरी की। हकीम साहब बैठे हुए बात कर रहे हैं, कहने लगे बादशाह सलामत, बस मैं अभी आया। अंदर गए, बाहर आए और टेबल के ऊपर एक चाकू और एक प्याज लाकर रख दी। चाकू नहीं, ब्लेड, प्याज और ब्लेड ला के रख दिया। बादशाह को ख्याल आया कि शायद हकीम को कीमत की ज़रूरत है, लालच चाहता। बादशाह ने वज़ीरों को हुक्म दिया, भाई हकीम साहब को कुछ हदिया पेश करें। वज़ीरों ने
हीरे जवाहरात पेश किए। फिर बादशाह ने कहा कि मैंने आपको इस परेशानी की शिकायत बतलाई है, आप मुझे दवाई वगैरह दें। हकीम साहब ने कहा कि हुजूर, ये बलेड और प्याज मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है और सबसे ताकतवर दवाई है। बादशाह बड़ा हैरान कि इतनी दवाई इसके पास रखी हुई है, माजून है और बेहतरीन कीमती कीमती इसके पास जड़ी बूटियां हैं, लेकिन ये एक प्याज और एक पनीर दे रहा है। बादशाह सलामत ने कहा, जब उस महसूस कर लिया कि इसे लालच भी नहीं है, हीरे जवाहरात भी दे दिए गए, कबूल नहीं करता, इसे लालच ही नहीं है, कहने लगे कि हकीम साहब इसमें राज क्या है, मुझे ये बतलाओ। हकीम साहब ने कहा, बादशाह सलामत, इस प्याज को अपनी जिंदगी का जुज बना ले, इस तरह भी खाते रहें, खाने के साथ तो लाजमी खाएं। दूसरा, बलेड इस्तेमाल करें। एक तो हमें जुमे के दिन ज़ेरे नाफ बनाना सुन्नत है, 40 दिन से ज्यादा ना हो, मकरूह है, पकड़ का सबब है। हर हफ्ते ये एक ताकत का जरिया है। हकीम ने यह कहा कि अगर इस तरह की शिकायत है तो 8 दिन में ये ब्लेड इस्तेमाल न करके दूसरे दिन, तीसरे दिन जरूर इस्तेमाल किया जाए। तो ये 2 चीजें उस हकीम की जिंदगी का सरमाया था। तो मैं आपको इसलिए बतला रहा हूं कि हम प्याज की आदत डालें अगर ये कमजोरी महसूस करते हैं, और कमजोरी भी नहीं, अपने आप को हम और ताकतवर, कुव्वतवर बनाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं, अपने मिजाज में हम खुशहाली लाना चाहते हैं, तो फिर इसको अपनी जिंदगी का एक जुज बना लें, इंशाअल्लाह नफा होगा। हमारे घरों के अंदर अक्सर खाने पीने की जो चीजें होती हैं वो जड़ी बूटियां हैं, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका हमें नहीं आता। थोड़ा सा उसका इस्तेमाल का तरीका मिल जाए और उसको हमेशा लाजमी कर लें, उसकी आदत बना लें, वक्त पे खाने की आदत डालें, तो इंशाअल्लाह फिर वही घर की चीजें, किचन की चीजें हमारे लिए दवाई बन के तैयार होगी। इस काम को करें, इंशाअल्लाह नफा।